हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सर में। दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए जो साइंस की श्रृंखला चल रही है उसमें आज के लिए जो है हम लोग का टॉपिक वो प्रकाश का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग लेंस, प्रिज्म, दृष्टि दोष और रंग बिरंगे संसार यानी प्रकीर्णन और इंद्रधनुष वगैरह इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और आज के इस लेक्चर के बाद जो लाइट का टॉपिक वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो कोशिश करिए कि और लोग भी आपके साथ जुड़कर एक कंपटीशन का माहौल बनाएं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लेंस। तो लेंस क्या होता है? यह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा कम से कम एक वक्र पृष्ठ से घिरा हो। यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, यह एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो जो दो वक्र पृष्ठों, मतलब वक्र पृष्ठ का मतलब स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस या कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है। आइए जरा देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये ऐसा लेंस है, तो ये दोनों ही सरफेस जो है वो स्फेरिकल है, लेकिन एटलीस्ट एक सरफेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर दोनों प्लेन हो गया, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, लेकिन अगर दोनों प्लेन बना दिया तो ये फिर लेंस नहीं रह गया, ये कांच का एक टुकड़ा रह गया। तो ध्यान रखिएगा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों या कम से कम एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है अपवर्तन करना, क्योंकि एक पारदर्शी माध्यम वायु या जो भी रहेगा और ये भी पारदर्शी माध्यम, तो प्रकाश इसमें इंटर कर जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लेंस के प्रकार। तो लेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहले एक चार्ट बना लेते हैं। लेंस ये दो तरह के हो गए, उत्तल लेंस, और इसी को नाम देते हैं अभिसारी लेंस, इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, दूसरा हो गया अवतल लेंस। अपसारी लेंस। लगे हाथ इन लोग का फोटो भी देख लीजिए। बीच में मोटा और किनारों पर पतला रहेगा, बीच में मोटा और किनारों पर पतला रहेगा तो वो उत्तल लेंस होगा, जबकि बीच में पतला रहे और किनारों पर मोटा रहे तो उसे बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को तीन पार्ट में बांटा गया। द्विउत्तल, जिसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, और उसका फोटो है ये। समतलोत्तल, उसका फोटो है ये। एक पृष्ठ समतल रहेगा, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, और एक हो गया अवतलोत्तल, एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल। ठीक है भाई, एक पृष्ठ उत्तल रहेगा और एक पृष्ठ अवतल रहेगा। ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया अवतलोत्तल। इसी तरीके से इसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है।
इसको भी द्विअवतल दोनों तरफ से, समतलावतल, एक पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल, और तीसरा हो गया उत्तलावतल। एक पृष्ठ आपका अवतल रहेगा और दूसरा उत्तल रहेगा। तो ये चीजें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए था। आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के और दोनों के तीन तीन पार्ट। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं लेंस के सूत्र पर। चलिए, तो लेंस का सूत्र देखते हैं। अब यहां से जो है वो आपका एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है अब यहां से शुरू होने वाला है। ये सब थोड़ा सा भूमिका थी। देखिए, मिरर फॉर्मूले में यहां प्लस हुआ करता था, यहां माइनस है। उसमें u और v को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहां नहीं कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि f क्या है, फोकस दूरी है। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। u क्या है, वस्तु की दूरी। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, कल की तरफ फिर आज बता रहा हूं, जो चीज क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, जिसकी वैल्यू पूछेगा, जैसे प्रतिबिंब की स्थिति पता करिए, वस्तु की स्थिति पता करिए, या जो है आपका फोकस दूरी पता करिए, तो जो चीज हमें नहीं पता रहेगा उसकी साइन नहीं रखनी है, भले हमें कितना भी पता रहे। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जब दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अच्छा उसका भी धनात्मक होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, पर क्वेश्चन करेगा तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो चीज नहीं दिया रहेगा उसकी साइन आपको अपने से नहीं रखनी है। ओके, अभी इसमें न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको ये चीजें समझा भी देंगे। नेक्स्ट देखिए, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या कहते हैं, m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। यानी ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी, सुन लीजिए, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, O मतलब वस्तु की लंबाई, V मतलब प्रतिबिंब की दूरी और U मतलब वस्तु की दूरी। माइनस लगा हुआ है तो एक जो है दाहिने तरफ बनेगा और एक बाईं तरफ बनेगा। ठीक है, ओके। चलिए, इन सबका न्यूमेरिकल का टाइम आएगा अभी। नेक्स्ट है, एक टॉपिक इसमें छूटा हुआ है, लेंस की क्षमता, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को P से दिखाते हैं और वो होता है P इक्वल टू 1/f, मतलब पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और ये f तब रहेगा जब मीटर में नाप रहे होंगे। जब फोकस दूरी मीटर में दिया रहेगा तो 1/f, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f। ध्यान रखिएगा, मीटर में रहेगा तो 1/f और सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f। गड़बड़ मत कर देना, ठीक है भाई, गड़बड़ नहीं करना है।
सेंटीमीटर में 100 और मीटर में रहेगा तो एफ। मात्रक यानी यूनिट। डायोप्टर किससे दिखाते हैं? डी से। अगर आप चश्मा लगाते हैं या आपके घर में कोई चश्मा लगाता है तो जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है वो -3 पॉइंट या माइनस समथिंग प्लस इतना वो लिखता है, तो वो उसका मतलब होता है कि वो लेंस को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से। अभी दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो इस चीज को बताएंगे कि कौन सा लेंस किस पे यूज होता है। फिलहाल आप ये जानिए कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ओके, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग पहुंचते हैं प्रिज्म पर। प्रिज्म किसी कांच का या किसी पारदर्शी पदार्थ का ऐसा एक माध्यम होता है जिसमें दो पृष्ठ जो होते हैं किसी न्यून कोण पर झुके होते हैं। ठीक है, अब प्रिज्म का बेसिकली यूज क्या है? प्रिज्म जो होता है वो वर्ण विक्षेपण कराता है, डिस्पर्सन कराता है ना। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक व्हाइट लाइट आई, इसको जाना चाहिए था ऐसा, इस तरह से, लेकिन ये एक पदार्थिक माध्यम मिल गया और किसी माध्यम में प्रकाश के अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। इस वजह से यहीं पर सातों रंग जो है आपस में 1 2 3 4 5 6 और 7 रंग में टूट गए। प्रकाश 7 ही रंग से तो बना होता है, 7 रंग में टूट गए। अभी क्या हुआ, जब 7 रंग में टूट गए तो ये फिर अब ये आधार की ओर झुकेगा। इसी तरीके से एक प्लेन बना देते हैं, सब के सब आके इस पे गिरेंगे और ये क्रम क्या होगा? विबग्योर। यानी वैजानिक हापी नाला या वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अब यहां कुछ पॉइंट बन सकते हैं। सबसे अधिक विचलन, सबसे कम विचलन, सबसे अधिक प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे अधिक चाल, सबसे कम चाल, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, सबसे कम तरंगदैर्ध्य। ये इतने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं एक प्रिज्म से। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी यानी वायलेट, सबसे कम विचलन लाल, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी, सबसे कम प्रकीर्णन लाल, सबसे अधिक चाल लाल, सबसे कम चाल बैगनी, सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य
लाल सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी। ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन जो है यहां से उठ सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करिए। अब मैं इसको रफ करके चलता हूं आगे। हो गया, चलिए। अब जरा एक चीज फिर देखिए, ये एक प्रिज्म है, ये किरण आई, ये इसका इनिशियल पाथ है, लेकिन ये क्या करेगा, थोड़ा सा झुक जाएगा और झुकने के बाद फिर ऐसे निकल जाएगा। अब अगर ये निर्गत कोण है और ये आपतित कोण की दिशा है, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। और ये है प्रिज्म कोण ए से, तो बोलता है, और प्रिज्म का अपवर्तनांक मान लो n है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2। अच्छा, ये क्या है, ये डेल्टा का छोटा भाई है ना, डेल m, जो मैं यहाँ लिखा हूं। इसको आप ना तो साइन समझेंगे ना तो एस एम समझेंगे, ये डेल m है, और फिर नीचे हो गया साइन a बाई 2। ठीक है। अब एक चीज और बन सकता है, जैसे अगर बोल दिया प्रिज्म बहुत पतला हो, प्रिज्म बहुत पतला हो या प्रिज्म कोण बहुत छोटा हो, प्रिज्म वेरी थिन हो या प्रिज्म एंगल बहुत शॉर्ट हो, तब के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, डेल इक्वल टू n-1 इंटू ए, यानी विचलन कोण कितना होगा, प्रिज्म के अपवर्तनांक में से 1 माइनस करके ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये चीज निकल जाएगा। तो ये दो फार्मूले भी आप नोट कर लेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको रफ करें। अब अगला है दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष रहेगा अगर, जिसको बोलते हैं मायोपिया, तो इसका उपचार किससे होगा, इसका उपचार होगा अवतल लेंस। यानी जिस व्यक्ति को पास की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उनकी आंखों में अवतल लेंस लगा होता है। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इनके लिए उत्तल लेंस होता है। तीसरा है जरा दूर दृष्टि दोष। ये कौन सा दोष होता है, इसमें पास और दूर दोनों चीजें दिखाई नहीं देती, तो इसमें आपको लगाना पड़ता है द्विफोकसी लेंस। इसका मतलब है कि इस दौरान आपके चश्मे में उत्तल और अवतल लेंस दोनों लगे रहेंगे। चौथा दोष है वर्णांधता। वर्णांधता आप कैसे दूर करेंगे, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। इस तरीके से अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद है तो उसका इलाज होगा सर्जरी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप इनको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के समझ लीजिएगा। जरा दूर दृष्टि दोष ये बुढ़ापे में होता है, जिसमें दूर और पास दोनों की चीजें नहीं दिखाई देती। किस वजह से नहीं दिखाई देती है, आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र का वह गुण जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को आगे पीछे घटा बढ़ा सकता है। और वर्णांधता, इसमें कुछ रंगों को हम पहचान नहीं पाते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। अब फेसबुक, जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग,
उनको यही रोग हुआ है, इस वजह से उन्होंने फेसबुक को पूरा नीला बना दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखो, प्रकीर्णन का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस पर आधारित कौन कौन सी घटनाएं हैं? इस पे आधारित घटनाएं प्रकीर्णन पर, मैं लिख नहीं रहा हूं पर आप समझ लीजिए। आकाश का नीला दिखाई देना, दूसरा है खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग, क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, ये फैलता नहीं है, बहुत दूर तक ट्रेवल करता है। तीसरा है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। रनवे जानते हैं क्या होता है? हवाई जहाज जिस पे ट्रेवल करता है। रनवे पर कोहरे वाले दिनों में नियॉन लाइट का प्रयोग। इस तरह से कुछ ये घटनाएं हैं जो प्रकीर्णन पर आधारित हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इंद्रधनुष की ओर। ठीक है, नोट कर लिया? ओके। बरसात के दिनों में जब बारिश हो जाती है और सूर्योदय होता है तो हमें सूर्य की विपरीत दिशा में एक 7 रंगों का पैटर्न मिलता है, जो इंद्रधनुष के आकार का रंग, मतलब धनुष के जैसा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या है, ये इंद्रधनुष है। और इंद्रधनुष का कलर पैटर्न भी क्या होता है? विबग्योर होता है, विबग्योर। अच्छा, इसके लिए कौन कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं? तो देखिए, इसमें कोई एक घटना नहीं होती, कई घटनाएं होती हैं। इंद्रधनुष में पहले होता है अपवर्तन, फिर होता है प्रकीर्णन, और फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतनी घटनाएं होती हैं। ओके, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष में क्या होती है? अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस फोकस दूरी दिया हुआ 20 सेमी के सम्मुख एक वस्तु 5 सेमी की दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो देखिए 1/f = 1/v - 1/u होता है। उत्तल लेंस से तो फोकस दूरी धनात्मक होगी 20, इसका नहीं पता। और जो वस्तु है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है और एक फॉर्मूले माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/v = हो जाएगा 1/20 - 1/5। एलसीएम आएगा 20, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यानी -3/20। तो v की वैल्यू हो गई 20/-3 या -6.66 सेंटीमीटर। तो ये माइनस है, मतलब जिस साइड वस्तु रखी है उसी साइड इसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन लगाया जाता है। इसके बाद इस पे और क्वेश्चन मैं अभी नहीं लगवा रहा हूं, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन दिक्कत होगा तो आप उसको मुझे इस नंबर पे संपर्क करिएगा, मैं आपको जरूर वो आपका क्वेश्चन जो है बता दूंगा।
इस नंबर पे आप जो भी अपनी समस्या देंगे मैं उस क्वेश्चन को आपको जरूर बता दूंगा। फिलहाल अभी टाइम कम है इसलिए एक एक सारे पे बता दे रहा हूं। लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, क्षमता ज्ञात करिए। देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो क्षमता क्या हो जाएगी 100/25 यानी 4 डायोप्टर। अच्छा प्लस में दिया है फोकस दूरी तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। अगला क्वेश्चन है 5 डिग्री वाले प्रिज्म n = 1.5 में विचलन कोण होगा, मतलब डेविएशन एंगल पूछा है, प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 5 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो हमने बताया था ये डेल इक्वल टू क्या होता है भाई n-1 a, तो 1.5 - 1 a की वैल्यू हो गई 5, यहाँ से 0.5 यहाँ से 5 यानी 2.5 डिग्री जो है वो विचलन कोण हो जाएगा। तो दोस्तों 3 अलग अलग फॉर्मूले मैंने 3 न्यूमेरिकल लगा दिए, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जहां डाउट होगा आप उस नंबर पे हमको उससे उस डाउट को क्लियर करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज ये लाइट का पूरा जो है वो टॉपिक खत्म हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल से जुड़े।